अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, सबसे पहले तो इस्तीफे देते हैं और फिर पार्लियामेंट नहीं आते। स्पीकर जब बुलाए इस्तीफों की मंजूरी की वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पर भी नहीं जाते। जब इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि ये तरीका गैर आईनी है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ये कहते हैं कि अदालत की जानिब से कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। जब ऑर्डर मौसूल होगा तो उसके बाद हम लाहा अमल तय करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप ये बात वाजे कर दें कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी असल में कौन कर रहा है। पार्लियामेंट की बेतौकीरी वो अनासर कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा और तो कोई नहीं है। इन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसका मकसद क्या था? मुल्क में इंतशार पैदा करके नए इंतखाबात की राह हमवार करना, और कोई ऐसा तरीका नहीं था जो उन्होंने इस काम के लिए इस्तेमाल ना किया हो। और आखिरी रिजॉर्ट आपने देखी है जो ऐलान हुआ है जेल भरो तहरीक का। आज राजा परवेज अशरफ को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत ही कानूनी बात की। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट का आर्डर आएगा मैं उसका जायज़ा लूँगा। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, मैं आईनी माहिरीन से मशवरा करूंगा, कानूनी माहिरीन से मशवरा करूंगा, उसके बाद अगला इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी। ये हुई ना बात। ये क्या तरीका है कि कोई चीज़ आ जाए और आप कहें जी हाँ जी जजमेंट आ गई जी, फलां आ गया जी, फलां आ गया जी। देखें, हर चीज़ के पैरामीटर्स हैं भाई। स्पीकर का अपना इख्तियार है, पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है वो बड़ी हैरत अंगेज थी। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी पार्लियामेंट को दानिस्ता नामुकम्मल रखा गया है। किसने किया है? ये फरमाते आप कि पीटीआई ने इस्तीफे दे दिए हैं, वो चाहती है नामुकम्मल रहे। साथ ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि जो कानून साजी हो रही है वो मुतनाज़ है। अभी कैसे मुतनाज़ है? कल को जो दूसरा फ्रीक है वो इस्तीफा दे के निकल जाएगा। जो इस्तीफा दे के निकल गया मैदान से बाहर हो गया। फिर चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो मैं बतौर एक अदना सहाफ़ी बड़ी मैं मुतबाना मेरी गुजारिश है कि रिमार्क्स देते हुए एहतियात करनी चाहिए। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। पीटीआई ने जब इमरान खान साहब ने जब वजारत उज़्मा छोड़ दी, अवाम की भारी अक्सरियत की पुष्ट बनाई असर रही। इमरान खान को आम आदमी नहीं, तोशा खाने का केस चल रहा है, टेरियान का केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो इसलिए नहीं चल सकते कि उसमें पार्टनर्स बहुत सारे हैं, ऐसे हैं जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच सकते, और ज़ाहिर है रुकावटें हैं। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात की जानी चाहिए। यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट को जानबूझकर अधूरा रखा गया। अगर ये प्रैक्टिस हो गई कि 50 आदमी इस्तीफा दे दें, 70 आदमी इस्तीफा दे दें, 80 आदमी इस्तीफा दे दें और उसके बाद अगले इलेक्शन की डिमांड कर दें, तो ये फिर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, कानून किस तरह से खत्म किया जा सकता है जी? कानून पार्लियामेंट ने बनाना है, अदालत ने उस कानून के तहत फैसला करना है। कानून वो है जो अदालत, और अच्छा ठीक है, अगर उसमें आप देखते हैं कि ये कानून ऐसा बना है जो आइन की रूह के खिलाफ है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, उसके ठोस जवाब दें और उसके बाद उस पर जजमेंट दें। रिमार्क्स में एहतियात जो है वो हद जरूरी है। नवीद चौधरी साहब एक बात आप कर रहे हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव मैं चाहूंगी पीजे मीर सर वाजे कर दें। पीजे मीर सर, आज सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने ये कहा है कि स्पीकर को अदालती फैसलों की तकरीम करना होगी और ये इस्तीफे जो मंजूर किए गए वो गैर कानूनी थे। अब होगा क्या इस पोजीशन में? एक फैसला अदालत का है और एक स्टेटमेंट स्पीकर साहब की है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखें, चौधरी साहब ने बिल्कुल एक जो बातें की हैं ठीक है, लेकिन साथ साथ जब आपकी असेंबली इज़ अंडर द माइक्रोस्कोप तो फिर स्पीकर को भी इंटरेस्ट लेना है कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ और मेरी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ ये जो बातचीत चल रही है, वाई इज़ ही नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये बाद में क्यों कहते हैं हाँ जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं है? बिल्कुल ऑर्डर आना चाहिए, इनको मंगवाना चाहिए, बिकॉज इनकी असेंबली इफेक्ट कर रही है। क्योंकि पीटीआई जो केस है वो 43 का इस वक्त अगर उनको वापस अब हाल कर देते हैं और तो फिर मुझे बताएं ये बाकी जो फिर जो टोटल इसकी तादाद आती है। जी जी, Can I ask you, is it the final judgment? No, it is not the final judgment. नहीं, ना देखें ना, Or will there be an appeal? There will be an appeal. There will be a leave to appeal in the Supreme Court. Yeah. So ये एक it is a developing story. The story doesn't finish or start here. तो अब उसके साथ साथ लेकिन हमने जो हर चीज़ को वो आप कह लो कि वो कहते हैं storm in a teacup, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं that is not the way through. ये मैं समझता हूँ कि हमारे एक तो मजाक बन गया पॉलिटिकल सिस्टम का। मैंने कल भी बात की थी कि पहले
ज़रा सी किसी की पूछल के ऊपर को पैर रखता था तो हम फौज की तरफ दौड़ते थे, आज पीछल के ऊपर पैर रखा है तो हम कोर्ट की तरफ दौड़ते हैं। तो हम ये रुकेंगे कहाँ? हम क्यों नहीं खुद बैठ के बात कर सकते? एक वक्त ये गवर्नमेंट आज की ये कहती है आए जी वापस आए, ये वापस आते हैं, आप इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सो आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन बोथ द साइड्स? ये एक साइड को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये दोनों साइड की गेम है और ताली दो हाथ से बजती है। तो मुनीज़ जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनको दोनों साइड से इनको संजीदगी लेके आनी है। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मत करें, ये पॉलिटिकल विजिटरी मत दिखाएं, और ये जो पॉलिटिकल रैंगलिंग कर रहे हैं हम, इसको ख़त्म करो। हमारे पास आपने कितना दिया था जी टाइम मुझे आपने कल, जावेद साहब 2 हफ्ते रह गए हैं किस चीज़ की? ये नीचे जाने के लिए 2 हफ्ते। मुझे बताएं, हमने इस पे बात करनी है। 3.7 का बात आया था, आज आपके पास 2 हफ्ते रह गए, पैसे कहाँ से लग के आओगे यार? हम तो वी आर गोइंग डाउन। सो अगर आज हम मिल बैठ के हम बात नहीं करेंगे, आई एम सॉरी टू से, एक जगह है लेकिन सियासी मसाइल भी अपनी जगह पर सियासी दिस सियासत मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। मेरी आवाम, मेरा मुल्क पहले है, ये सियासत बाहर में जाए। कल हम भूखे मर रहे हैं, आज आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा रोड के ऊपर, क्या सियासत हमने करनी है? पीजे सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो तमाम मसाइल हैं ये अवामी मसाइल हैं और ये भी तवज्जो तलब है, लेकिन जो सियासी मसाइल हैं उन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या चाह रही है? पार्लियामेंट में वापस आकर क्या करना है, क्या डिमांड्स हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जिस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की आप बात कर रहे थे, किसी एक पार्टी को आप मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये सब मिल के पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं। अगर ये पार्लियामेंट की इज्जत कर रहे होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज पाकिस्तान अगर इस नहज पे पहुंचा है तो इस बेतौकीरी की वजह से पहुंचा है। ये क्यों ले जाते हैं उस एक्सटेंट पे बात कि जहां इनकी बेतौकीरी हो? मसाइल पाकिस्तान के हल करने, मसाइल अवाम के हल करने, इनको अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी ईगो की पड़ी हुई है। एक पार्टी इस्तीफा दे रही है, ठीक है, इस्तीफे देते हैं और उधर स्पीकर साहब उस पे बैठ जाते हैं आराम से और उस पे जादू टोना करना शुरू कर देते हैं। 8 महीने बाद आपको अचानक याद आता है कि अब असेंबली में आएंगे, ओ हमें बिल्कुल जो ओपन फील्ड मिली हुई थी, अब उधर प्रॉब्लम आएंगी, तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब इनके हम इस्तीफे फटाफट वसूल। क्या मैं सवाल ले लूं आपसे जावेद साहब? जी प्लीज। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि आप बात करें अवामी मसाइल को हल करना है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करनी, तो फिर ये सब पार्लियामेंट से बाहर रह के करना है? तो पार्लियामेंट के जब अंदर आने की कोशिश की है तो आपने क्या बात की है? सर अंदर तो आपको तो चीफ जस्टिस के फैसला कबूल नहीं है। हालांकि तो ये आपकी बर्दाश्त इस हद तक चली गई है कि आप अदालतों के हुक्म या उनके ऑर्डर, या अभी तो ऑर्डर आए नहीं है, अभी से मिर्चें लगने शुरू हो गई हैं। ये कौन सा तरीका है? आप थोड़ा सा एहतियात करें, इज्जत रखें। जब आप ही अदालतों को, आइन को, कानून को इस तरह रोलेंगे तो फिर क्या हाल होना? अवामी मसाइल का तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त हुआ है। किसी जगह किसी को जो पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, महंगाई का तूफान है, और इधर ये पड़ी हुई है, एक सेकंड, इधर ये पड़ी हुई है कि इसको असेंबली में नहीं घुसने देना। वो कह रहा हमने जाना है, हमें असेंबली में नहीं। और यार मसाइल के बारे में बात अगर अदालत कहेगी तो। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब आप मुझे ये बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा है कि अवामी राय या अवाम की मर्जी के तहत फैसले होने चाहिए, तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इफ्तिखार साहब आपसे पूछ रही हूं। बात यह है कि जो केस उसके पास है उस पर मुताद रवैया अख्तियार नैब की तरमीम वाले केस पर ये कहा है। मैं दे रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो मुकदमा आपके पास है ज़रा एहतियात बरतें उस पर ऑब्जर्वेशन देते वक्त, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आप दे रहे हैं मैंने पढ़ा है आपकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद कनाडा के किसी लॉ की आप रेफरेंस दे रहे हैं टी के हवाले से, लाइफ ऑफ द टी और समथिंग लाइक दैट। There is some technical thing which you are using for these cases. Please, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी ऑब्जर्वेशन आपकी हैं, आपको ये हक किसने दिया है इस किस्म की बातों करने का और किसी के बारे में ये जजमेंट देने का? यू आर चीफ जस्टिस फॉर एवरीवन, फॉर PTI, फॉर PMLN, फॉर पीपल्स पार्टी, फॉर JUI, फॉर PTI, फॉर LPT, वो जितनी भी पार्टी हैं आप चीफ जस्टिस हैं। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एहतियात करें, बिकॉज हर लफ्ज़ जो आप कह रहे हैं उसको संजीदगी से लिया जा रहा है। अब जो सवाल मोहतरमा ने किया है बिल्कुल सही कहा है स्पीकर ने। जब स्पीकर के पास ऑर्डर जाएगा देन स्पीकर विल एक्ट अपॉन इट अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसा कि मैंने सवाल पीजे साहब से किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू पीजे, कि मेरा ये सवाल था कि क्या ये जो फैसला है इसकी अपील है, तो पीजे ने एग्री किया कि हाँ इसकी अपील है।
तो ये है वो फ़र्क कानून की बात करते हुए और जज्बाती बात में कि हम कानून के ताबे चलना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा आइन का हामी हूँ, लेकिन आइन के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो भी आपके सामने है और आपने अपने इंट्रो में सारी तफसीलात बताई क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने एक प्रोग्राम में इसी जगह पे ये कहा था ये क्यों जा रहे हैं, अभी ये सोच भी नहीं रहे थे आप ये जाएंगे। मैंने तब कहा था ये जाना चाहते हैं वहाँ पे हंगामा करने के लिए, ये चाहते हैं बाकी मुद्दत जो है जितनी भी है वो वहाँ पे रोज़ ये हेडलाइंस बने, कोई हंगामा हो विद इन दी पार्लियामेंट के जो बिल्डिंग है उसके ये अंदर। भी बताते चले 6 महीने किसका इंतजार कर रही थी स्पीकर साहब हमारे? 6 महीने पहले मैं इस्तीफा बात कबूल कर कर रहा लेते। जावेद साहब प्लीज। नहीं मैं मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं बात कर रहा हूँ और मैंने कोई बात 6 ये तो महीने की आपने मेरी 6 महीने की बात की है, फिर मैंने टच भी किया पॉइंट को। नो, आप continue मैंने एग्री किया कि इसने जो इंट्रो में कहा आई एग्री विद पीजे कि यस सर, दिस इज आपने अ कहा केस कि एंड दैट्स ऑल। का हंगामा करने जा यस मैंने ये तो कह मैं चुका हूं करूं ना फिर 6 महीने भाई, मैं के कह इस चीज़ चुका का हूं, पहले भाई, कर मुझे लेते नहीं पता इसको ना, कबूल। ये छोड़े ना, ये बात मैं रिकॉर्ड मंगवा के देख लो, मैं बात कह चुका हूं और ये जा चुकी है क्योंकि मुझे सारा ब्लूप्रिंट का पता है। मैं समझता हूं एज ए जर्नलिस्ट मैं आने वाली कल के अंदर देख रहा हूं। मैं भी देख रहा हूं अगले ठीक है, आने वाले इफ्तिखार कल साहब, के- यार, आपका प्लीज मुझे viewpoint आ मुझे गया। बात पूरी करने तो मैं ये जो सब कुछ है ये विद प्लानिंग हो रहा है। मकसद क्या है कि इश्यूज को ना टच किया जाए और ऐसी गैर यकीनी सूरत पैदा कर दी जाए जिससे अपने जो वोटर है उसको अट्रैक्ट किया जाए कि देखें हम इस हद तक जा सकते हैं इन लोगों को ख़राब करने के लिए। ठीक है कर ले, लेकिन फाइनली तो इलेक्शन ही होना है और इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आप चले भी जाए तो पार्लियामेंट का फैसला ही जो है काबिल अमल आएगा और इलेक्शन इस मुल्क में हो जाएगा और जो पार्टी भी जीतेगी उसका हक है इफ्तिखार साहब, आपने हुकूमत मेरा चलाए। एक सवाल इंतखाबात है, मेरा की- एक सवाल है। नहीं सर, ठीक है, क्या इफ्तिखार साहब, आपने इलेक्शन इंतखाबात की बात की है, इलेक्शन का हम अगर पार्लियामेंट चलते हैं और करेगी इस या पर आइन वापस के आएंगे और तहत बात इलेक्शन करेंगे होगा? क्या साल हर साल इंतखाबात ही होने हैं। आप साथ रहिए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना अनाउंस करने पर समाअत हुई है, जिस पर गवर्नर पंजाब अली रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की इसलिए डेट अनाउंस करना मुझ पर लाजिम नहीं है। ऐसे में अगर हम देखें तो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं, 90 रोज़ का जो वक्त है वो दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तीफ़ों की तरफ से जो उन्होंने इस्तीफ़े जमा करवाए, उसके बाद जो सीट्स खाली हुई उन 33 नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने हैं और फिर हम देखें तो नवंबर में कौमी इंतखाबात भी होना है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है इफ्तिखार साहब कि क्या पूरा साल हम इंतखाबात ही करवाते रहें या फिर ये इंतखाबात को एक साथ ना कर लिया नहीं, जाए, किस तरह? जो आप बात रेफर कर रहे हो वो ठीक है। अगर गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करे तो शर्त और है इलेक्शन के बारे में। बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर के कहने पे असेंबली डिसॉल्व हो तो कानून जो है इलेक्शन का डिफरेंट है। उसको गालिबन गवर्नर साहब ने रेफर किया यहाँ पे, जो हम बहस में नहीं लेके आ रहे। असल में बात है जी कि जो पोजीशन में हो रही है बेहतर इक़्तिसादी सूरत हाल में जो फाइट कर रही है मौजूदा हुक्मरान टोला जो है, उसने IMF की बहुत सख्त शराइत हैं जिसको मानने पर मजबूर है वो, क्योंकि ये मुआहदा PTI की गवर्नमेंट ने किया था और ये मुआहदे हुकूमतों के दरमियान होते हैं, अफराद के दरमियान नहीं होते हैं और मुआहदे से आप भाग भी नहीं सकते। उसमें कुछ बेहतरी आनी शुरू हो रही है मार्केट के अंदर और कुछ डॉलर की कीमत में भी कमी देखने को आ रही है। ये बात उनको भी समझ आ रही है PTI के दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं कि अगर कल सूरत बेहतर हो जाती है तो जो वोटर बदजन हुआ है मुस्लिम लीग का कि महंगाई ले ली और महंगाई में हम कैसे बाहर निकलें, क्योंकि ये बात पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है एक इलेक्शन में। एक ऐसा इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब के वाले से कि पीपल्स पार्टी का वोटर घर से बाहर निकले नहीं, उसने वोट ही नहीं डाला। तो यह हुआ उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिल गया। अब ये खदशा भी देखा जा रहा था जो सियासत पर नज़र रखते हैं कि अगर ये इम्प्रूव कर जाते हैं अगले महीने तक, उससे अगले महीने तक, तो उनका वोटर कम बैक आएगा। और ये बात PTI में भी महसूस की जा रही है कि ये सूरत हाल तो फिर उनको सूट नहीं करती। उनको तो वही सूरत हाल सूट करती है जिसमें हर चीज़ गुज़श्ता रोज़ की जगह पर खड़ी थी। इस बात को हमें रखना चाहिए सामने। इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, इस पर कोई बहस ही नहीं। हम 3 दिन से ये बात कर रहे हैं इस टेबल पे बैठ के कि वी सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ इलेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीक़ाकार है उसके तहत करें। कब होते हैं इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली होना है। और ये जो जितनी बातें हैं अदालतों में जा रही हैं, हर वक्त अदालत में अगर एक दरख्वास्त जाएगी तो मुझे उस दरख्वास्त को पढ़ना भी है और फिर मुझे उस दरख्वास्त का जो फैसला है वो भी पढ़ना है। दोनों चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है नवीद साहब, आपको क्या लगता है 90 रोज़ के बाद क्या इंतखाबात मुमकिन हैं? देखें, एक तो है कानूनी और आइनी पोजीशन, इफ्तिखार साहब ने
उसका तस्करा कर दिया। 3 चीज़ें दरकार हैं इलेक्शन कराने के लिए। हुक्म तो आ गया, हुक्म तो फिर मैं ये भी दे सकता हूँ कि सुबह आप लाहौर से लेकर कसूर के दरमियान मोटरवे बना दें 1 हफ्ते के अंदर, तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है? ये मिसालें अमेरिका की अदालतों के अंदर भी मौजूद हैं। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी थी इसी तरह की, तो फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब अमल दरमद भी आप ही कर लें। इलेक्शन कराने के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं। नंबर 1 पैसा, वजारत ख़जाना ने कहा पैसा नहीं है। नंबर 2 स्टाफ, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है। नंबर 3 लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ट्रूप्स, वजारत दफा ने कहा कि ट्रूप्स भी अवेलेबल नहीं है, और ये ग्राउंड रियलिटी है। इसके अलावा बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो ये जो हाइब्रिड निज़ाम की जो तबाहकारियाँ हैं जो जारी हैं और आगे भी बहुत देर तक जारी रहेंगी, वो अपनी जगह पे चल रही हैं। इंतशार पैदा करने वाले लोग अपनी जगह पे मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो देखने में लग रहा है कि उनको लीगल कवर हासिल है, मकसद उसका कुछ और है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, कई चीज़ें अभी लटकी हुई हैं। इन हालात के अंदर अब जब ये 3 बुनियादी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो इलेक्शन कैसे होंगे? तो बहरहाल अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखना है इसका रास्ता कैसे निकलेगा। रास्ता तो अवेलेबल है, जैसे मालियाती इमरजेंसी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब होना, इस तरह की चीज़ें तो मौजूद हैं। तो उसमें अब एक वसी तर इत्तफाक़ राय जो होगा वो इदारों के दरमियान भी होगा और सियासी जमातों के दरमियान भी होगा, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक तो है कि ऑप्शन कि आप चलें जी, आप 90 में नहीं तो करा लें तो 100 दिन में करा लें। नहीं 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 नहीं, जिस तरह का हाइब्रिड निज़ाम ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है उसके नतीजे में अब को ब्रॉड बेस मामला करना होगा, और उसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी, वो हालात के धारे के मुताबिक होगा। नवीद साहब, आपने निशानदही बिल्कुल दुरुस्त की है। 3 इदारों ने भी वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है। पीजे मीर साहब, तो फिर कौन कराएगा आईनी जिम्मेदारी पूरी? अगर हम सदर पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने तो ख़त लिख दिया, और अब क्या होने वाला है? अब होगा क्या? देखिए ना, एक आपके पास एक नॉर्मल SOP है कि गवर्नर जो है वो अनाउंस करेंगे। नाउ इफ़ द गवर्नर फील्स कि सिचुएशन इज़ नॉट राइट, तो वाई वुड ही अनाउंस इट? क्योंकि जब बाद में जब जो मुसीबतें आएंगी वो गवर्नर क्यों उसको भुगते, जो भी हो गवर्नर। सो बेसिकली यहाँ एंड में आप कह रहे हैं ना, पुश टू अ क्रंच, आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, मैंने हमेशा कहा है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आपने पहले किया था ये जो परवेज़ इलाही साहब का जो काम गवर्नर के थ्रू एंड ऑल दैट, वो भी आपने देख लिया। आपने उससे पहले भी गवर्नर का हाथ देख लिया। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम यहाँ बैठ के बातें तो बड़ी करते हैं, क्या हम लेटर एंड स्पिरिट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ऑनर करते हैं? डू वी फॉलो इट और नॉट? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए है, मेरे लिए जहाँ तक है वहाँ ठीक है, लेकिन दूसरा का आएगा वो नो, उसका बेड़ा गर्क कर दो। वो छोटी सी बात, हाँ, मलिक क़य्यूम साहब को मैंने एक दफ़ा ये बात की थी, अदालत से कैसी जजमेंट आई थी। मैंने कहा सर ये क्या है, पुरानी बात है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है। तो मलिक साहब ने भी बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि हम जज साहिबान आइन पर उतना ही अमल करते हैं जितने मुसलमान कुरान मजीद पर अमल करते हैं। तो अब आप कर लो। अब ये देखो, ये बड़ी प्रोफाउंड बात है। तो द क्वेश्चन इज़ कि लेटर एंड स्पिरिट है नहीं है। हम हर जगह आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे देख लें, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को, अगर हमें एक साइड रिलीफ नहीं दे रहा तो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, दूसरी साइड नहीं दे रही तो हम रोड पे आ जाते हैं। तो हम चाहते क्या हैं? मैंने हमेशा मेंटेन एक चीज़ की है कि जब आपके पास जमहूरियत होती है आप उसका बेड़ा गर्क करते हो और कहते हो कि फ़ौज को लेके आओ। जब फ़ौज आती है वो महीना 2 महीने साल रह जाती है, फ़ौज को निकालो, जमहूरियत लेके आओ। हम चाहते हैं तो चाहते क्या हैं? हमें अपने जो घरें हैं इसको दुरुस्त करना है। हमारे अंदर कहीं एक दूसरे की कंसिडरेशन कोई नहीं है। बदतमीज़ी हमने टॉप ऑफ द लाइन ले ली हुई है। संजीदगी इतनी है कि मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ। एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और देखो जी उसने ये किया, इधर दूसरी साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देखो जी उसने ये किया। ये जो आप लोग बैठे हो टेलीविज़न देख रहे हो, आपकी कोई बात करता है? कोई नहीं करता। याद रखना, अगर करते होते तो आज हम किसी टेबल पे बैठ के आपकी फलाह व बहबूद की बात कर रहे होते। हम नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं, इफ्तिखार, जावेद इकबाल और नवीद चौधरी, हम किसी एक पोजीशन पे आ जाए, हमें एक पोस्ट मिल जाए। व्हाट गुड इज दैट पोस्ट कि जब मेरी आवाम भूखी नंगी मर रही है, मैं तो इस पे हमेशा मेंटेन रहूंगा और रहा हूं। जावेद साहब, अहमद बिलाल साहब ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को अगर हम इलेक्शन एक्ट 2017 की बात करें, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को रिमाइंड करवाएं कि इट इज़ हिज जॉब और इट्स जॉब टू अनाउंस द डेट्स।
ये सदर पाकिस्तान को खुद अनाउंस करना होंगी? देखो मुनीसा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैं सिंपल बात ये समझता हूँ कि इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए, और वो रीज़न आइन आपको देता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। बाकी कहीं आइन में इट्स एंड बट्स कहीं भी नहीं है। इट्स एंड बट्स आप जितने मर्जी हम डाल लें, और ना करवाने के लिए हमारे पास 1000 रीज़न्स हैं। अब देखने की चीज़ ये है कि आने वाले वक्त में आइन जीतता है या रीज़न्स जीतती हैं। असल क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि जो आइन और कानून की पासदारी की बात करते थे और जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई थी और वर्ल्ड कप लेके फिर रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो लोग किधर होंगे? क्या वो जो ट्रॉफियां उठा के फिर रहे थे वो वापस करेंगे, या फिर उस आइन को जिना लाइब्रेरी में एक किताबचे के तौर पे रख देंगे और उसकी पूजा पाठ होगी? जावेद साहब, एक्चुअली जो होने की चीज ये है कि अगर आइन हमें लिवरेज देता है तो हमें लिवरेज लेनी चाहिए। प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होने, उन इलेक्शन से राह मफरूर आप इट्स एंड बट से नहीं अख्तियार कर सकते, क्योंकि आइन आपको रास्ता नहीं दे रहा। साहब, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो मैंने आपको बात कोट की थी, दैट इज इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 सेज दैट सदर मुमलिकत के पास अख्तियार है या नहीं है, मैं तो वो बात नहीं कर रहा। कंप्लीट, मैंने आपको मेरी बात ही नहीं समझ आई है। मैं आइन की बात कर रहा हूँ। कोई सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन को ये कहना है, और उसके बाद सदर मैडम पाकिस्तान ने स्पीकर, 7 रोज आइन में आइन का announce किसी करनी है। इंडिविजुअल या किसी ओहदे से ताल्लुक नहीं है। आइन पे अमल दरामद होना है। जिन लोगों ने 1973 में आइन बनाया था वो समझदार लोग थे। अगर वो समझदार नहीं थे तो आज हमें इसकी रीजनिंग नहीं तलाश करनी चाहिए। ना हम अदालतों को मानने को तैयार हैं, ना आइन पे अमल करना चाहते हैं, मगर हम चाहते क्या है? मसला क्या है? मसला है राह मफरूर अवाम से, मसला है -1 का, मसला है लेवल प्लेइंग फील्ड का। मसला यह नजर आ रहा है कि एक पार्टी इलेक्शन जीत रही है, उसको इलेक्शन नहीं देने, यह है मसला। इस मसले का तदारुक कैसे होगा? वो हो नहीं सकता। सर, क्या हम इन्हीं सब मसाइल पर करें बात एक ब्रेक के बाद? एक सेकंड बाद, यह भी मसला नहीं है। फिर मसला आता है जिनकी बात आप कर रही हो, मसाइल का। अगर उनके तदारुक की बात होगी तो मुल्क चलेगा, वरना मसाइल हमारे कदों से बढ़ गए। ये जो सोच रहे हैं ना, रूलिंग्स देने वाले और रूलिंग लेने वाले और जो मजाक उड़ाने वाले, ये बातें बहुत ऊपर चली गई हैं। ये सोचने की बात साहब, है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी हम चलते हैं, इसके बाद वापस आएंगे और अवाम के मसाइल की बात करेंगे। जो क्राइसिस पैदा हो गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, जहां पर ब्लैक किया जा रहा है, अवाम दरबदर है, इस पर एक बात हमें करनी है बहुत ज़रूरी। अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान इज़ इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अवाम दरबदर फिर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 20 दिन के लिए पेट्रोल मौजूद है, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा है। मैं शहरों के नाम ले देती हूँ। सरगोदा है, बहावल नगर है, नारोवाल है, शक्करगढ़ है, गोजरा है, मंडी बहाउद्दीन है, और फिर लाहौर है। लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी अवाम परेशान है। अब हो क्या रहा है, कौन कर रहा है ये सब, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये सवाल पैदा होता है। जावेद साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है जिन्होंने करनी है, वो तो माशाल्लाह इस्तीफ़ों की खेल खेल रहे हैं। वो तो असम्बलियों के दरवाजे बंद करने की खेल खेल रहे हैं। वो तो इलेक्शन से मफरूर होने की सियासत कर रहे हैं। वो तो आइन को रीडिफाइन करने की बातचीत कर रहे हैं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो फिर अवामी मसाइल का भी तदारक हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? पेट्रोल नहीं मिल रहा तो फिर क्या हुआ? कौम तो जी रही है, फिर क्या हुआ? अगर बिजली और महंगी होगी तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीब आदमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस दुनिया में इस वक्त जहां महंगाई 40% के करीब पहुंच गई है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जो अवामी नुमाइंदे, जो पार्लियामेंट के कस्टोडियंस हैं, उनको तो कोई नहीं। उन्होंने तो 75 के 85 कर दिए, 85 में 2 और ऐड कर दिए। वज़रा की भर्ती करते जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके गैर मुल्की दौरे भी वैसे चलते जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई अवाम कुछ नहीं है। महंगाई चली गई है 40 साल की बुलंद तरीन कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे वज़रा तो 87 हो गए हैं ना,
फिर क्या हुआ? पार्लियामेंट तो मौजूद है ना, फिर क्या हुआ? राजा परवेज अशरफ साहब दरवाजे खोलें या बंद करें, दूसरी पार्टी के मेंबरान को आने दें या ना देने दें, जो मर्जी ऑर्डर पास हो, क्या फर्क पड़ता है? इफ्तिखार साहब, कार्रवाई तो हो रही अवामी है। मसाइल, देखो आखिरी बात, अवामी मसाइल तब एड्रेस होते हैं जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी सीरियस होती हैं, अवाम के मसाइल पर तवज्जो देती हैं, तब मसाइल होते हैं, वरना ऐसे ही होता रहता है। इफ्तिखार साहब, जी कार्रवाई हो रही बिल्कुल। है। अब मुझे बात करने दीजिए 2 मिनट पूरे। सर प्लीज। वज़ीर ममलकत ने इस बात का हुक्म जारी कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 फरवरी से पहले कोई तब्दीली नहीं होगी, और जो लोग ये पेट्रोल के ज़ख़ीरे रख के बैठे हैं उनको वादा कर दिया गया। यही कर सकती है हुकूमत, और हुकूमत ने ये कहा है। फिर हुकूमत ये कहा है कि पेट्रोल ना बेचने या महंगा बेचने वालों के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। गवर्नमेंट किसी के गिरबान को आके ज़िबा नहीं कर सकती, जो कवानीन है उसके ताबे फैसला कर सकती है। ये तय हुआ है कि आयल जो ओगर ने मुल्क के शहरों में जो पेट्रोल ही मिल रहा, अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया गया है। हुकूमत तो यही कर सकती है ना, जो सियासी हुकूमत है वो तो यही डिमांड कर सकती है ना। उन्हें चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि फौरी कार्रवाई की जाए। तो ये है, हुकूमत मौजूद है और हुकूमत को पता है कि उसने क्या करना है। 3 चीज़ें। नंबर 1, उन्होंने कहा 15 तक हम कोई पेट्रोल की कीमत नहीं कम करें, पेट्रोल सप्लाई किया जाए, जो सप्लाई नहीं किया जाए उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया गया कि तमाम शहरों में लाए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट मशीनरी, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द पीपल जिनको हम बैठे यहाँ पे रगेज रहे हैं बगैर ये पढ़े कि उन्होंने क्या फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पंप मालकान जो कह रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जा रहा, ठीक है, इसका एक्शन लेने का पावर है चीफ सेक्रेटरी के पास कि अपने इलाके में चेक करें। और जिन शहरों का नाम आपने लिया है, चीफ सेक्रेटरी को अपने कान खड़े करने चाहिए और इनके ऊपर तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मैं सीएम पंजाब से भी गुजारिश करूँगा, सीएम पंजाब साहब, सबसे ज़्यादा शहरों के नाम हमारे पंजाब से आ रहे हैं, बराए मेहरबानी ओगरा ने जो अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी को दी है और कहा है उसके ऊपर अमल दरामद कराएं और अपनी तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करें कि ये जो कार्टल्स हैं जो एक रात में करोड़ों रुपया कमाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इन पे हाथ डाला जाए और बताया जाए कि रियासत की जो मशीनरी है वो कितने काबिल होती है और कितनी सख्ती कर सकती है। नवीद साहब, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, कार्रवाई तो वही बनती है जो कानून के मुताबिक है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि यहाँ कार्टल्स जो हैं वो सिस्टम का नागुज़ीर हिस्सा बन चुके हैं। उनसे पूछकर बहुत सारे फैसले किए जाते हैं, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो शुगर माफिया हो। और अब से नहीं, जनरल मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा शुगर मिलों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चीनी बहुत महंगी हो गई। जवाबन नैब ने मुआफ़ी मांगी और कौमी अखबारात को फ़ोन करके कहा गया इस खबर को फ्लैश करना है। सुप्रीट लगाई थी मैंने अपने हाथ से। तो कार्टल्स बहुत मजबूत हो गए हैं। अब हो क्या रहा है, IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हैं, उसकी शरायत आपने माननी है। उसका नतीजा क्या है, जिस वक्त उन्होंने देखा कि अब करीब आ रहा मामला अनाउंसमेंट के, तो आपने देखा कि डॉलर के रेट गिर गए, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई, एक जो मुआशी इस्तेहकाम है वो नज़र आना शुरू हो गया। महंगाई नहीं कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन चीज़ें एक सिमत में आना शुरू हो गई। तो उससे कार्टल्स मज़ीद हरकत में आ गए। एक तो सियासी ग्रोह है जो ये चाहता है पाकिस्तान में इंतशार रहे, दूसरे ये लोग हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ जो चाहते हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तो हम इसको बाहर लाएंगे। आपने देखा कि जैसे डॉलर को हमने फ्री किया तो वो 6 रुपये का फ़र्क आ गया। जिस तरह ही पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे आप देखेंगे आम अवेलेबल होगा, लेकिन उससे पहले मैसिव क्रैकडाउन बनता है। आई सपोर्ट इफ्तिखार अहमद साहब प्रपोजल। पीजे मीर सर, ये आप भी जानते हैं और हम सब इस बात को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, आटा हो, सब्जी हो, बिजली हो, गैस हो, घी हो, सब आवाम की ख़रीद से बाहर हो गया। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि पेट्रोल भी जो मौजूद है वो दस्तयाब नहीं है। क्या किया जाए? ये नाअहली होती है उस गवर्नमेंट की या उस सिस्टम की जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं करती। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पेट्रोल पंप्स जो हैं जो नहीं आपको पेट्रोल दे रहे और उनके पास मौजूद है और होल्ड कर रहे हैं, आप इनकी रिपोर्ट करें। ये जो इफ्तिखार ने बता दिया सारा, उसके ऊपर आप रिपोर्ट करो, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि देखो हम बड़ी जो गवर्नमेंट हो, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, हमारा स्वाय तनकीद बराए तनकीद के हमारा कोई निज़ाम ही नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया, हुक्म दिया करे, ऑर्डर द चीफ सेक्रेटरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी नाउ। और हमने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर को कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब अपने चीफ सेक्रेटरी को कहें कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इस मुहिम में। बिल्कुल। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने क्या करना है, हमारी एज सिटीजंस क्या रिस्पांसिबिलिटी। वो दालों की शक्ल दिखाई मैंने देखी है
आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि दालें सस्ती हो रही हैं क्योंकि दालों की जो एलसी खुल गई है और खुल गई है, आ गई है। और नासिर बेग चुगताई ने मुझसे बात की है कि वहाँ पे मार्केट में 20 रुपए का तक रेट कम हुआ है पर केजी। पीजे सर, आप मुख्तसर में ऐड कर लें, वी हैव टू वाइंड अप। नहीं तो आप वाइंड अप कर दें। सर थैंक यू वेरी मच। नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब, बात ये है पेट्रोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना होगी और जैसा कि ये बात पहले भी सामने आई है, ख़त लिख दिया गया है उगरा की जानिब से, तो जो भी अनासर रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।